Hello everyone. Today we are here to study our chapter 1 from class 11th English Hornbill book. The title of this chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So students, Khushwant Singh is one of the famous author of India, and this chapter, The Portrait of Lady, as the title suggested, portrait means a picture, word picture basically, a word picture of someone. तो यहाँ पे someone, वो लेडी कौन है? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर. तो पोर्ट्रेट है कि उन्होंने एक इमेज दी है हमको, एक पिक्चर दी है जिसमें उन्होंने उस लेडी, उस ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्वालिटीज़, उनके नेचर के बारे में. सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर दिखाता है खुशवंत सिंह का उनकी ग्रैंड मदर के साथ कैसा रिलेशनशिप था, कैसे उनके बीच में बॉन्डिंग थी, उनकी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप हुई थी और कैसे वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी. एंड फिर इवेंचुअली व्हेन ही ग्रोज, जब वो बड़े होते हैं तो कैसे जो है उनकी फ्रेंडशिप जो है वो एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर वो एंड हो जाती है. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती है वैसी ही, वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा से ही, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, पिछले 20 सालों से वो बूढ़ी रही हैं और बहुत सारे रिंकल्स वाली रही हैं. मतलब उनके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स थे. तो जब से मैं जानता हूँ 20 सालों से वो ऐसी ही थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. अब लोग कहते हैं कि जो एक टाइम था जब वो यंग थी, जवान थी और सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल था. My grandmother's portrait hung above my grandfather's portrait hung above the mantel piece in the drawing room. वो कहते हैं जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनका जो एक पिक्चर थी वो हमारे यहाँ पर जो आग जलाने की जो जगह होती थी, मेंटल पीस मीन द प्लेस वेयर दैट फायर प्लेस जो होता था, उसके अबो एक शेल्फ होती थी. तो उसके ऊपर जो था मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो था लटका हुआ था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. उन्होंने उस पिक्चर में एक बड़ी सी टर्बन, पगड़ी पहन रखी है और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी जो लंबी सी वाइट दाढ़ी थी, चेस्ट, काफ़ी पार्ट जो चेस्ट का था वो उसने कवर किया हुआ था. मतलब उनकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी थी. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड. और वो दिखने में ऐसे लगते थे जैसे कम से कम 100 साल के थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. देखने में उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो इस तरह के आदमी नहीं लगते थे कि उनकी वाइफ होंगी और बच्चे भी होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन. अब क्योंकि वो पिक्चर में जो थे ऐसे लगते थे 100 साल के होंगे, मतलब बहुत बूढ़े लगते थे. तो ये जो ऑथर है वो कहते हैं कि इमेजिन करना मुश्किल होता था कि हाँ इनकी वाइफ और बच्चे भी थे. सिर्फ उनको देख के यही लगता था कि इनके बहुत और बहुत सारे पोते पोतियाँ ही होंगी. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और जहाँ तक कहा जाता है कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग थी और प्रिटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये जो सोच थी, ये जो विचार था, ये भी रिवोल्ट करता था. मीन्स जो ये मतलब ये भी हार्ड टू बिलीव था कि वो किसी टाइम में जो थी यंग और प्रिटी थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. जैसे कि हमारे घरों में बताया जाता है बड़े बूढ़े कि हम ये गेम खेलते थे, ऐसे खेला करते थे. तो ऐसे ही खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर है ना, वो बताती थी हमें कि हाँ जब मैं छोटी थी तो ऐसे गेम ऐसे खेलते थे हम लोग. दैट सीम क्वाइट एब्जर्ड. एब्जर्ड मीन्स इलॉजिकल, सब बहुत इलॉजिकल लगता था. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और उनकी तरफ से मतलब रिस्पेक्टफुल भी नहीं लगता था कि वो कभी बच्ची भी थी और खेलती भी थी. That seemed खेलती भी थी. एंड वी ट्राइड इट लाइक द फेबल्स ऑन द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस.
और हम उनको ऐसे ट्रीट करते थे जब वो हमें ऐसी बातें बताती थी जैसे कि प्रॉफिट्स होते हैं, जो संत वगैरह होते हैं, वो अपनी फेबल्स मतलब कहानियाँ सुनाया करते थे, जो कि फेबल्स होते हैं बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल्स, जो कोई सीख देती है, जिससे कोई लेसन मिलता है। तो उनकी बातें हमें ऐसे लगती थी कि जैसे कोई संत महात्मा अपनी ऐसी कहानियाँ सुना रहे हैं हमें मॉरल वाली, और जो कि मतलब हार्ड टू बिलीव होता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से ही छोटी हाइट की, थोड़ी सी फैट मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका जो फेस था क्रिस क्रॉस ऑफ मतलब बहुत इधर से उधर जो लाइनें, मतलब क्रिस क्रॉस बेसिकली जैसे बहुत सारी लाइनें जो ताना बाना सा बना होता है लाइनों का, उसको बोलते हैं। तो उनका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा, उसमें रिंकल्स थे और हर तरफ फैले हुए थे, ऐसे रिंकल्स थे। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। लेकिन नहीं, हमें यकीन था कि वो ऐसी ही है शुरू से जैसी हम जानते हैं उन्हें। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो इसी एज में है, सेम एज में पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं, सॉरी ऑथर कह रहे हैं कि वो प्रिटी कभी नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी बहुत। अब देखिए यहाँ पे प्रिटी मतलब सुंदर नहीं थी, अब पोइट के ये खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि सुंदर नहीं थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मतलब प्रिटी मीन्स हम बाहर से कितने सुंदर दिखते हैं, एंड ब्यूटीफुल मतलब कि इंटरनली आप कितने दिल से कैसे हैं, आप का नेचर कैसा है। तो वो कहते हैं कि नेचर वाइज और हर चीज़ में शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. शी हॉबल्ड, हॉबल्ड होता है मतलब जैसे डिफरेंट अलग तरीके से चलना, जैसे बुढ़ापे में चल नहीं पाते हैं तो स्टिक लेके थोड़ा सा लंगड़ा के चलना, उस सेंस में। तो पूरे घर में जो थी घूमती थी स्पॉटलेस वाइट, उनकी जो ड्रेस थी मतलब बिल्कुल वाइट कलर की होती थी। अब क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तो वो वाइट ड्रेस वियर किया करती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग, और उनका एक हाथ जो था अपनी कमर पे था, जिसे कि वो स्टूप को मतलब जैसे वो आगे झुक के चलती थी तो उसको बैलेंस करने के लिए वो उनका एक हाथ जो था उनकी कमर पे रहता था। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी होती है वो मोतियों की माला जिनसे हम जो है जैसे भगवान के मन के गिनते हैं, उस वो वाली। और जो दूसरा हाथ होता था वो माला के मोती जो थे उनके ऊपर होता था। Her silver locks were scattered untidily over her pale, pluckered face. और उनके जो सिल्वर से वाइट से कलर के जो बाल थे, लॉक्स होता है बालों की लटें, तो उनके जो बालों की लटें थे वो उनके फेस पर, पीले पड़े हुए फेस पर, पकड़ होता है बहुत ही सिकुड़ा हुआ सा फेस, उस पर फैली रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा ही हिलते रहते थे, ऐसी प्रेयर वो करती रहती थी जो कि इनऑडिबल होती थी, मतलब हम सुन नहीं सकते थे, इतनी धीरे आवाज़ में मैं हमेशा कुछ ना कुछ प्रेयर किया करती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत खूबसूरत थी, मतलब दिल की बहुत अच्छी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह ने कैसे कंपेयर किया है, वो कह रहे हैं कि वो कैसी थी जैसे कि सर्दियों में हम एक पहाड़ों वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पे बहुत बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब ऐसे लगता था कि जो दूर तक फैली हुई होती थी सेरेनिटी, मतलब तो शांति फैली होती थी। जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं विंटर में तो दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, तो ऐसी जगह जाके हम कैसे सांस लेते हैं, पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब हम शांति की, हमें बहुत अच्छा शांत एरिया दिखता है और हम बहुत सेटिस्फाइड सा फील करते हैं ऐसे एरिया में। तो कहते हैं वो ऐसी थी, वो उनको देख के वो इतनी खूबसूरत थी कि उनको देख के हमेशा ऐसी शांत वाली फीलिंग आया करती थी। अब आगे खुशवंत सिंह जी बताते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो थे अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स शहर में रहने गए तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ में ही रहे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो
मतलब जो थी लगातार सुबह के टाइम पे अपना वही बोरिंग सी जो थी मॉर्निंग प्रेयर सुनाया करती थी गानों की तरह, वाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। जब वो मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तो वैसे ही गाने की सेंस में जो थी आरतियाँ किया करती थी, प्रेयर किया करती थी, और ये सोचती थी कि शायद मैं जो है उनको सुनकर जो है याद कर लूँगा। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी उसे सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर आती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे उन्होंने पहले से ही धोकर रखा होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसके ऊपर येलो चौक का लेप लगा दिया होता था। तो पहले के टाइम में जो थी तख्ती हुआ करती थी स्लेट, तो वो तख्ती उनके लिए तैयार करती थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी की इंक पॉट हुआ करती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उन सबको वो एक साथ बांध देती थी और मुझे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, ब्रेकफास्ट खाने के बाद, और ब्रेकफास्ट में क्या होता था, एक मोटी सी बासी चपाती जिसके ऊपर वो थोड़ा सा बटर रख देती थी और चीनी उसके ऊपर फैला देती थी, वो खाते थे हम लोग। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ बहुत सारी जो थी बासी रोटियां लेके जाती थी, जो गांव के डॉग्स हैं उनको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज दैट स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, क्योंकि हमारे स्कूल के साथ ही मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस। अब वो कहते हैं कि जब बच्चे वरांडा में दोनों तरफ लाइन बना के बैठ के अल्फ़ाबेट गाया करते थे, या फिर जो प्रेयर थी उन्हें सब मिलकर एक साथ गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर होती थी वो मंदिर के अंदर जो थी स्क्रिप्चर्स, वेद वगैरह पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक, हम वापस आते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ में वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस टाइम क्या होता था, गांव के बहुत सारे जो डॉग्स थे वो हमें मंदिर के टेम्पल के गेट पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे घर तक पीछे आते थे, ग्रॉलिंग, आवाज़ें निकालते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते हुए आते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू देम टू देम, उन चपातियों के लिए वो लड़ते थे जो हम उन्हें डाला करते थे। When my parents were comfortably settled in a city, और जब मेरे पे अब यहाँ पे खुशवंत सिंह बताते हैं कि क्योंकि उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल होने गए थे, तो जब वो अच्छे से सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलवा लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आर फ्रेंडशिप, अब कहते हैं यहाँ पे जो एक हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि हम लोग सेम रूम में ही रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी ग्रैंड मदर जो थी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं जो था एक इंग्लिश स्कूल में बस से स्कूल जाने लग गया था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और यहाँ पर गली में डॉग्स भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमारे जो शहर का घर था उसके आंगन में चिड़ियों को दाना खाना खिलाना शुरू कर दिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप, कुछ टाइम तक तो उन्होंने कॉन्टिन्यू रखा मुझे सुबह उठाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, और जब मैं स्कूल से आता वो मुझसे पूछती व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, आज टीचर ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं उन्हें वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में बताता, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, एंड द हमारी दुनिया जो चारों ओर घूमती है उसके बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिसे सुन के वो खुश नहीं होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव
द इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और उन्हें ये चीज़ परेशान कर देती थी कि इन स्कूलों में भगवान के बारे में और उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। एक दिन मैंने वो बताया कि हमारे स्कूल में म्यूज़िक लेसन भी सिखाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उनके हिसाब से जो म्यूज़िक है वो अच्छी बात नहीं होती थी, मतलब अच्छे घरों के लोग म्यूज़िक नहीं सीखते थे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैलोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। उनके हिसाब से ये जो था इन म्यूज़िक पे, संगीत पर, सिर्फ हैलोट्स होते हैं प्रॉस्टिट्यूट्स वगैरह, एंड बेगर्स भिखारी, सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार था। और जो जेंटल फोक, जो शरीफ लोग होते हैं, वो ये चीज़ें नहीं करते हैं। शी सेड नथिंग अबाउट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो अपनी सिर्फ चुप रही, जो कि था, जिसका मतलब था कि वो अप्रूव नहीं करती, वो इन चीज़ों से सहमत नहीं होती हैं। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब तक मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, आई वॉज गिवन ए रूम इन माई ओन, मुझे मेरा खुद का एक रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो हमारा एक कॉमन सी क्योंकि अब तक तो काफ़ी चीज़ें उनमें चेंजेस आ गए थे उन लोगों की फ्रेंडशिप में, ऑथर की और उनकी ग्रैंड मदर की। तो अब एक ओनली जो उनका थिंग, उनके बीच में क्या बचा था, एक रूम वो शेयर करते थे। तो जो वो उनकी दोस्ती का जो आखिरी लिंक था, कॉमन लिंक था, वो भी क्या हो गया था, टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया था अपने, सेक्लूजन होता है मतलब एकांत में रहना, अकेलापन, विद रेजिग्नेशन मतलब बिना किसी ऑब्जेक्शन के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब उन्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन। वो मुश्किल से ही अपना जो चरखा, काटने वाला चरखा होता था, उसे छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक वो अपने चरखे के पास बैठकर चरखा काटती थी और प्रेयर बोलती रहती थी। Only in afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के टाइम वो थोड़ा देर रिलैक्स करती थी जो स्पैरो चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. अब वो कहते हैं कि जब वो उनकी ग्रैंड मदर जो थी वरांडा में बैठकर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी, सैकड़ों जो छोटे छोटे बर्ड्स होते थे उनके चारों तरफ आ जाते थे, और वेरिटेबल मतलब बहुत ही रेगुलरली ही क्या करते थे, वो चिरपिंग, बहुत ज़्यादा चहचहाट करते थे। बेडलम होता बहुत ज़्यादा उनमें वहाँ पे शोर हो जाता था चहचहाट का। सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स, कुछ आते थे उसकी टांगों पे, उनकी टांगों पे बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, को कई उनके कंधों पे बैठ जाते। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पे भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उन्हें उड़ा नहीं देती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ फॉर हर, ये उनके दिन का जो हाफ एन आवर होता था सबसे अच्छा खुशी वाला होता था। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएंगी ये सुनकर। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज थी कोई नहीं कह सकता था कि भाई 5 साल के बाद वो मिलेंगी भी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो मिली, मतलब मेरी ग्रैंड मदर जो जानती थी कि वो रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल इमोशनल भी नहीं हुई। वो अब जैसे ऑथर को लग रहा था कि वो अपसेट हो जाएंगी, तो वो कहते हैं कि इमोशनल भी नहीं हुई वो तो बिल्कुल। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी, कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके लिप्स अभी भी प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लोस्ट इन प्रेयर, उनके दिमाग भी चल रहा था, प्रेयर में ही घूम रहा था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थी वो भी बिजी थी माला के मोती गिनने में।
साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने बस चुपचाप से मेरे माथे पर किस किया. एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस. मैंने उस जो मॉइस्ट मतलब जो नमी वाला इम्प्रिंट मतलब निशान, जो मेरे माथे पे उन्होंने किस किया था, तो जो नमी वाला निशान था उसको मैंने याद रखा, चेरिश किया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अब हम दोनों के बीच में ये जो फिज़िकल कांटेक्ट था ये लास्ट ही होगा, क्योंकि इसके बाद उन्हें लग रहा था कि जब वो 5 साल बाद आएंगे तब तक शायद वो अपनी ग्रैंड मदर से ना मिल पाए. बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. जब मैं वापस आया 5 साल के बाद, मैं उनसे मिला स्टेशन पर. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक दिन और भी बूढ़ी नहीं लग रही, मतलब वो जैसे उन्हें छोड़ के गए थे वैसे ही मिली. लग नहीं रहा था कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं था. एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और जब उन्होंने मुझे जकड़ लिया अपने आर्म्स में, हाथों में, मतलब जब उन्होंने मुझे गले लगाया, तो मैं उनकी जो प्रेयर जो वो गा रही थी, मैं उनको उसको सुन सकता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि जब मेरा पहला दिन था मेरा वापस आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. तब भी उनका जो सबसे खुशी का टाइम था वो उनके स्पैरोज, चिड़ियों के बीच में बीता. whom she fed longer, जिन्हें वो खाना खिला रही थी. एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और हंसी हंसी में, मजाक मजाक में उन्हें डांट भी रही थी. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और इवनिंग में, शाम को, उनमें एक बदलाव आया. शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने आरती नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतें इकट्ठी करी. गेट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया. एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू किया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड, कई घंटों तक वो पीटती रही द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. वो पीटती रही. सैगिंग मतलब होता है लूज से जो स्किन थी, डिलैपिडेटेड मतलब बहुत ही खचारा टाइप का जो ड्रम था, पुराना सा जो ड्रम था, उसकी स्किन को वो कई घंटों तक पीटती रही, बजाती रही. एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. वॉरियर्स होते हैं जो लड़ाई योद्धा लड़ने के बाद मतलब वापस आते हैं घरों में. तो ऐसे वो गाने गा रही थी जैसे कोई योद्धा जो है लड़कर लड़ाई करके सेना से जीत कर फिर वो वापस घर आते हैं. शी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. उन्हें समझाना पड़ा कि वो ओवर स्ट्रेन ना ले, ज़्यादा थकने वाले काम ना करें, ये समझाकर उन्हें रोकना पड़ा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ये पहली बार ऐसा था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने जो थी उस दिन आरती नहीं की, प्रे नहीं करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन. अगले सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, थोड़ा सा फीवर था उनको. एंड द डॉक्टर से टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा कि ये जो फीवर है ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो कुछ अलग ही सोचती थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने कहा कि उनका जो एंड है वो पास है. शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. उन्होंने बोला कि अब क्योंकि उनकी लाइफ का लास्ट चैप्टर जो था वो क्लोज होने वाला था और उससे कुछ घंटों पहले ही वो प्रे करना भूल गई. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. अब वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करने में. वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका मतलब ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है. बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा जो विरोध हम कर रहे थे उसको इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, वो शांति से बेड पर लेट गई और प्रे करने लग गई. एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने बीट्स जो हैं वो गिनने लग गई. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम उन पर कुछ शक करते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो लिप्स मूव कर रहे थे, हिल रहे थे, वो रुक गए. एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके हाथों से लाइफलेस बेजान उंगलियों से जो माला थी वो गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. एक शांति सी जो थी उनके पैलर पीले फेस पर जो थी वो फैल गई. एंड हम जानते थे कि वो मर चुकी हैं.
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसे कि रिवाज होता है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, फ्लोर पर उन्हें फर्श पर लेटाया, एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उन्हें कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनको अकेला छोड़ दिया क्योंकि हमें उनके फ्यूनरल के लिए जो लेके जाते हैं डेड बॉडी को, तो उसकी तैयारी करने के लिए हमने उन्हें रूम में छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, शाम के टाइम हम उनके रूम में गए एक रफ सा स्ट्रेचर लेकर, क्योंकि उनको क्रीमेशन के लिए, जलाने के लिए लेके जाना था, तो उसके लिए हम उन्हें ले जाने के लिए आए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनके रूम में जो था, उनका रूम जो था जगमगा रहा था। वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और रूम और जो वरांडा था वो गोल्डन लाइट से जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते पर ही रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे वरांडा में और उस रूम में जहाँ पर वो लेटी हुई थी, डेड बॉडी उनकी पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड, जो कि डेड बॉडी उनकी कवर थी रेड श्राउड में, रेड कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों जो पक्षी थे वो फ्लोर पर फैले हुए थे। देर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन बर्ड्स के लिए दुख था। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर जो थी उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके आगे गिरा दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और वो जो पक्षी थे, जो चिड़ियाएँ थी, उन्होंने बिल्कुल उन ब्रेड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जब मैंने अपनी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को हमने उठाया, they flew away quietly, और वो शांति से जो थे उड़ गए। पहले वो कितना चहचहाते थे, शोर मचाते थे, और अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल शांति से उड़ गए बिना कुछ आवाज़ किए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाला था, उसने उन ब्रेड क्रम को झाड़ू से उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 1 था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।